नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक दूसरे के हो गए। कहा गया कि अब कभी अलग नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में कर लिया, मतलब रालोसपा खत्म, अब जेडीयू के ही उपेंद्र कुशवाहा हैं। हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे बहुत सरल और सहज शब्दों में कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा मानना है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। नीतीश कुमार की जरूरत क्या थी, उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी क्या थी। उपेंद्र कुशवाहा की जिंदगी के राजनीतिक सफर को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले उपेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से जाने जाते थे। पहले उपेंद्र प्रसाद सिंह, लेकिन बिहार में जाति सूचक जब उपनाम होते हैं जिससे जाति प्रदर्शित हो तो भाव बढ़ जाता है, इसलिए बाद में वे उपेंद्र कुशवाहा हो गए। यह भी सही है कि उन्हें सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही आगे लाया। 2003 ही साल होगा जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया था, तब जब जनता दल और समता पार्टी का विलय हुआ था। इसके बाद राजनीतिक परिवर्तन होते रहे, उपेंद्र कुशवाहा का मन भटकता रहा, नीतीश कुमार आगे बढ़ते रहे। तो हम कह रहे थे कि ताली दोनों हाथों से बजती है। देखिए, नीतीश कुमार को फायदे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को भी फायदे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान है तो जेडीयू के भीतर भी घमासान कुछ दिखेगा। अब फायदा क्या और कहाँ हम जो कह रहे थे कि ताली दोनों हाथ से बजती है, किसकी जरूरत थी, किसकी मजबूरी थी। 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो आपने देखा कि एनडीए गठबंधन में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका आधार वोट घटा है। नीतीश कुमार की राजनीति का आधार वोट लवकुश समीकरण रहा है, लेकिन इसके आगे वे विकास पुरुष के नाम से जाने गए, सुशासन बाबू के नाम से जाने गए, जंगल राज से मुक्ति दिलाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने गए। लेकिन 2020 की परिस्थितियां अलग थीं। लोजपा ने बागी उम्मीदवार खड़े कर दिए थे जो जेडीयू के बागी थे, बीजेपी के बागी थे। ठीक इसी प्रकार से रालोसपा से उपेंद्र कुशवाहा की पहचान पिछले कई वर्षों में शौकनी चौधरी और दूसरे कुशवाहा नेताओं की तुलना में अधिक बड़ी हो गई थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन वे कुशवाहा जाति के नेता के रूप में बिहार में स्थापित हो गए थे। इसका मतलब ये निकला कि उन्होंने नीतीश कुमार की जाति, जो वोट उनकी वोट बैंक है, कुर्मी और कोयरी, उसमें छेद डाल दिया था। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, इसके बाद नीतीश कुमार ने इस बात की समीक्षा लगातार शुरू की। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं कि आखिर क्या हुआ कि उनकी सीटें कम हो गई। हालांकि भाजपा साथ में थी, नरेंद्र मोदी का नाम था, लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ी और हमारी सीटें कम हुई। ऐसा क्या हुआ? तो इस पर वे लगातार विवेचना करते रहे और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें पुराने साथियों को जोड़ना है। जो पुरानी ताकत यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है तो उन्हें अपने साथ लाना है। देखिए, आपको यह भी याद होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था तो धमदाहा में, जहाँ उन्होंने आखिरी चुनावी सभा की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये आखिरी चुनाव। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि देखिए, मेरे कहने का आशय ये था कि ये चुनाव का आखिरी प्रचार है। लेकिन नीतीश कुमार की जितनी उम्र हो गई है, 2025 में वे फिर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, यह बात अभी नहीं कही जा सकती है। और इसी कारण से अब जब भी बड़े लोगों से नीतीश कुमार मिलते हैं तो वो कहते हैं पार्टी तो अब आप लोगों की है, अब आप लोगों को चलाना है। आपने देखा भी कि जेडीयू के भीतर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। पिछले ही महीने आरसीपी सिंह को, जो नीतीश कुमार के बेहद ही करीब हैं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। लेकिन जब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दे दी गई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया क्यों गया, उपेंद्र कुशवाहा क्यों आए? तो उपेंद्र कुशवाहा के आने का यदि राजनीतिक आशय निकाले, पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि नीतीश कुमार गैर यादव पिछड़ावाद, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, चाहे पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें पूर्ण रूप से लामबंद करना चाहते हैं, गोलबंद करना चाहते हैं। उनमें कहीं कोई बिखराव नहीं देखना चाहते, उनमें कहीं कोई टकराव नहीं देखना चाहते हैं और जेडीयू के साथ उनकी लामबंदी देखना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने आधार वोट मतलब कुर्मी कोयरी को सही करना था, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चले आए। अब देखिए, यदि कुशवाहा राजनीति की बात करेंगे तो और कई नेता हैं। भगवान सिंह कुशवाहा हैं, लोजपा में गए थे चुनाव के समय, पहले जेडीयू में ही थे। नागमणि हैं, इसके अलावा आरजेडी में आलोक मेहता है। अब इन सबों को तय करना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में चले जाने के बाद जो कुशवाहा जाति के वोट जेडीयू से अलग थे, क्या हुए
इसे अपने पक्ष में ले जा सकते हैं, बड़ी चुनौती होगी। आज उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं, आपने कल ही देखा था कि तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं को थोक भाव में अपने यहां शामिल कर लिया था, लेकिन चेहरा चेहरा होता है। अब देखिए, फायदा और नुकसान की यदि हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी यह थी कि 2024 तक कोई चुनाव नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, 2020 में हार मिली, 2019 में हार मिली। ऐसे में उन्हें क्या करना था, क्या करना नहीं चाहिए था, क्या करना था, तो उन्होंने अपना मंजिल जो है, उन्होंने अपना उद्देश्य जो है, नीतीश कुमार ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार की तरफ से ही कॉल था और लोग कहते हैं कि जो पहली मीटिंग हुई, जो वशिष्ठ नारायण सिंह इसमें मध्यस्थ थे, वही मीडिएटर की भूमिका में थे, तो उसमें भी नीतीश कुमार ने कहा कि अब आप लोगों को ही पार्टी चलाना है। तो क्या नीतीश कुमार बहुत सारी स्थितियों और परिस्थितियों को समझ रहे हैं? आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी दी गई है पार्टी चलाने के अध्यक्ष पद की, लेकिन आज देखिए, यह भी बिल्कुल सामान्य घटना नहीं है कि आज इतना बड़ा समारोह हुआ और पहले से तय था, लेकिन वहां आरसीपी सिंह नहीं आए, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट नहीं आए, नीतीश कुमार खुद चल कर गए जेडीयू के दफ्तर में। ललन सिंह भी थे, विजय कुमार चौधरी भी थे, अशोक चौधरी भी थे, तमाम बड़े नेता थे, लेकिन आरसीपी सिंह नहीं आए। आरसीपी सिंह क्यों नहीं आए, इसके पीछे क्या बात है? वे दिल्ली में रह गए, आना चाहते तो आ भी सकते थे, लेकिन वे नहीं आए। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है, जैसी चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को आते ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में संसदीय बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड होता क्या है? ये जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसका महत्व जो है चुनावों के वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो टिकटों का फैसला होता है, टिकट वितरण का निर्णय होता है, वह इसी कमेटी के माध्यम से होता है और सिंबल पर इन्हीं का साइन होता है। लेकिन अब नीतीश कुमार पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो कहेंगे उनकी बात नहीं मानी जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन दस्तखत अब उपेंद्र कुशवाहा का ही होगा, जो आज नीतीश कुमार ने फैसला सुनाया है। तो इस फैसले से आरसीपी सिंह की सेहत पर कितना असर पड़ता है नहीं पड़ता, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक फैसला हुआ है, बड़ा फैसला हुआ है, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और समझने की है कि आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के अध्यक्ष नहीं रह गए हैं, पहले वे चीफ कहलाते थे, रालोसपा प्रमुख कहलाते थे। अब वे किसी पार्टी के प्रमुख और चीफ नहीं कहलाएंगे, सर्वे सर्वा नहीं कहलाएंगे, वे जेडीयू के वरिष्ठ नेता कहलाएंगे, जैसा नीतीश कुमार ने आज अपने संबोधन में स्पष्ट किया। अब देखना यह भी है कि आज जो मिलन हुआ है, इसके फायदे, तात्कालिक फायदे किस किस रूप में मिलते हैं। मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा की जो धर्मपत्नी है, बेटर हाफ है, वो बिहार विधान परिषद में भेजी जाएंगी। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहिए, मैं अभी लिख कर दे देता हूं कि यह बात नहीं होने जा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी नहीं जा रही है बिहार विधान परिषद में, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे? मुझे इस बात की उम्मीद भी थोड़ी कम लगती है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है। हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि राज्यसभा का पहला पद कौन सा रिक्त होगा, पहली रिक्ति कब आएगी, तब उपेंद्र कुशवाहा वहां जा सकते हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा क्या होगा, कैसा होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार चेक एंड बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने संगठन में बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस उत्पन्न कर दिया है। ठीक इसके साथ ही देखिए, यदि एमएलसी, अब कहा जा रहा है कि एमएलसी के फैसले जो हैं अगले 1-2 दिनों में होने जा रहे हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने वाले कुछ नेताओं को बिहार विधान परिषद में जगह मिलेगी? पहली बात कही जा रही थी कि 2 सीटें मिल सकती है। आज जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के दफ्तर में थे तो उनके लेफ्ट और राइट में आपने देखा होगा कि एक तरफ माधव आनंद थे और दूसरी तरफ फजल इमाम मलिक थे, और ठीक पीछे सेंट्रल स्पेस में धीरज कुशवाहा थे। तो इनमें से क्या किसी को बिहार विधान परिषद भेजा जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और उपेंद्र कुशवाहा कि अब जो भाषा है वो बदलेगी। आप देख रहे होंगे, पिछले हफ्ते तक वे लगातार किसान आंदोलन के पक्ष में बोला करते थे कि किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार की नीति है वो दमनकारी नीति है, किसानों को हक मिलना चाहिए, किसानों की जो मांग है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसी बात उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू जो केंद्र का निर्णय है किसान बिल के बारे में, उसके पक्ष में है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ये बात नहीं बोल पाएंगे। बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, वो यह भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजनीतिक जरूरत होती है, मजबूरियां होती है, इस संबंध में फैसले लेने होते हैं। तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने फैसला किया है कि अब वे एक दूसरे के हो गए हैं, नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं, नीतीश कुमार के साथ ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि अब जो जिंदगी है वो नीतीश कुमार के साथ ही चलेगी। देखिए, अब राजनीति में ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन जब मौका आता है तो क्या क्या हो जाता है, या कोई
अलग बात होती है। अब उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद कई लोगों की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी कि अब उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं तो किनका क्या होगा, किस विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। हालांकि चुनाव बहुत दूर है, लोकसभा का चुनाव भी अभी दूर है, 2024 में है, तो लेकिन लोग तो पहले दिन से ही अपना भविष्य तलाशने लगते हैं, गढ़ने लगते हैं, रचने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आ जाने से आसान शब्दों में क्या गणित बदला है और क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।